अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में आपके साथ फास्ट एंट्री टेस्ट के ये पैटर्न और साथ ही साथ इसके एंट्री टेस्ट के रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक क्लास भी देखना है। इसके अलावा अगर आप किसी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन ले सकते हैं। तो साथ ही आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, उसको आप फॉलो करके यूनिवर्सिटी के रिलेटेड अपडेट्स वगैरह ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो इसमें हमारे पास इंग्लिश की जो राइटिंग आती है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं उसके रिलेटेड जो है हमारे पास इसका वो पैटर्न बनता है। अब सबसे पहले जैसे बीबी और बीएस प्रोग्राम्स है, इसमें इंग्लिश का हमारा 10% आता है। इसके अलावा ऐसे राइटिंग जो है वो हमारे पास 15% आती है। एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू के क्वेश्चन में हमारे पास 25% आते हैं और बेसिक मैथ जो है हमारे पास 50% आता है इसमें। इसी तरह जो है हमारे पास जो आती है बीएस सीएस या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम, उसमें 10% जो है हमारा इंग्लिश का आता है, ऐसे राइटिंग नहीं आती उसमें। इसके अलावा एनालिटिकल स्किल 20%, बेसिक मैथ आता है उसमें 20% और एडवांस मैथ उसमें 50% आता है। इसके अलावा अगर आप एमबीए के प्रोग्राम में या बीए सिंपल में कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका 10% इंग्लिश का पोर्शन आएगा, 30% का जो है आपका ऐसे राइटिंग, एनालिटिकल स्किल जो है आपकी 20% आएंगी। उसके अलावा क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो भी आपके 20% और नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के रिलेटेड, वो भी आपके 20% आएंगे। इसके अलावा जो एम एस अप्लाइड के अंदर आती हैं उसमें इंग्लिश की आपकी 15% आएगा, ऐसे राइटिंग 25%, एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू के जो क्वेश्चन आएंगे वो 15% और स्पेशलाइजेशन एरिया का 45% आएगा। इसी तरह एमएस कंप्यूटिंग में 10% है आपका ऐसे राइटिंग है, एनालिटिकल स्किल का 30%, स्पेशल एरिया का स्पेशलाइजेशन एरिया का 30% और क्वांटिटेटिव मेथड का 30%। और अगर आप अदर मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करें तो उसके लिए 5% जो आपका इंग्लिश का पोर्शन आएगा, 10% का आपका ऐसे राइटिंग। इसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू को क्वेश्चन आपके 20% आएंगे, एडवांस मैथ आपका 10% आएगा, स्पेशलाइजेशन एरिया में से आपके 40% के क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटेटिव मेथड में से 15% के। तो टोटली हमारे पास 100% के क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके अंदर आपको और बताते चले कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और नेगेटिव मार्किंग के रिलेटेड भी जो है आपके साथ तमाम चीज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने उसको देखना है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपने उसको गलत नहीं करना, आपने छोड़ देना है। अगर आप उसको गलत कर देंगे, गलत लिखेंगे, तो वो आपकी डिडक्शन होगी उसके अंदर से। तो वो डिडक्शन भी जो है नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि अब जैसे हमने सीएस के प्रोग्राम ले लिया, हमारे इंग्लिश के इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, एडवांस मैथ के 50 आते हैं, बेसिक मैथ के 20 क्वेश्चन और आईक्यू के हमारे पास आते हैं 20 क्वेश्चन। तो ये हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपली हम बात करते हैं, अगर हमने इंग्लिश के 30 में से जो है अपने 27 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं लेकिन उसके अंदर से कुछ गलत भी हो गए हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास अलहदा इसके अंदर आए थे। अब इसमें से 30 में से हमने 27 जो है अटेम्प्ट किए हैं और 17 क्वेश्चन जो है हमारे उसमें से सही है और बाकी जितने 10 क्वेश्चन जो थे 27 में से वो हमारे गलत हो गए हैं। तो वो हमने उसकी नेगेटिव मार्किंग स्कोर किस तरीके से फाइंड करना है अब वो हम देखेंगे। इसी तरह जो है अब ये एडवांस मैथ में हमारे पास 50 क्वेश्चन टोटल थे, तो हमने 35 अटेम्प्ट किए हैं, बाकी 15 जो है वो हमने वैसे ही छोड़ दिए और 27 करेक्ट थे हमारे और बीच में से बाकी जो बचे हमारे पास वो हमारे पास हमने उसको गलत कर दिया, मतलब नेगेटिव मार्किंग में वो चले गए। इसी तरह बेसिक मैथ्स के भी हैं और आईक्यू एनालिटिकल रीजनिंग के भी। तो अब इसकी सबसे पहले इंग्लिश की जो वेटेज होती है हमारे पास, इसके अंदर आते हैं 30 क्वेश्चन और हर सवाल की वेटेज होती है हमारे पास 0.33%। लेकिन बाकी जो एडवांस मैथ है, बेसिक मैथ है और आईक्यू के हैं उसमें एक नंबर का एक सवाल ही होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह जो है अब जैसे आपने यहाँ पे देखा 27 हमने अटेम्प्ट किए थे और उसमें से 17 क्वेश्चन जो है हमारे हो चुके हैं क्लियर, मतलब सही हुए हैं। अब इसको सिंपल आपने करना ये है कि 17 को 0.33 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। आपका इंग्लिश का आ जाएगा पॉजिटिव स्कोर 5.61। अभी देखिए आपने फाइंड किस तरीके से इसको करना है। आप सिंपल जो है वो एक कैलकुलेटर ओपन करना है, यहाँ पे आप लिखें जितने आपके क्वेश्चन है, मतलब 17 क्वेश्चन आपके सही थे उसमें से, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.33 के साथ। 0.33 हमारे हर सवाल की जो है वो एक एक वेटेज बनती है, तो हम इसको जब इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.61। तो इसी तरह जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 5.61, ये हमारे पास इंग्लिश का पॉजिटिव स्कोर आ गया। अब इसी तरह जो है वो एडवांस मैथ का देखते हैं, हमने 50 क्वेश्चन टोटल थे हमारे पास और 35 जो हमने बीच में से अटेम्प्ट किए, जिसमें से 27 जो है हमारे सही है और बाकी थे जो हमारे पास वो रॉन्ग हो गए, मतलब 8 क्वेश्चन जो थे हमारे पास वो रॉन्ग है। अब इसको हमने किस तरीके से फाइंड करना है, पहले हम इसका देखते हैं इंग्लिश का नेगेटिव स्कोर कैसे फाइंड करना है। अब नेगेटिव में यही होता है कि आपके जो एक सवाल की कटिंग है वो
25% जो है उसमें से डिडक्शन करते हैं। मतलब अगर 0.33% का है तो उसमें एक सवाल की आपकी 0.33% में से 25% जो है वो निकाल दिया जाएगा, बाकी आपको उसका स्कोर नहीं मिलेगा उसके अंदर से। ठीक है, अब ये देखते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले आपने देखना ये है कि यहाँ पे इसका वेट मतलब 0.33% है, और इसमें से डिडक्शन कितने हैं, मतलब 27 थे और 17 आपके सही है, बाकी 10 गलत है इसमें से। अब वो हमने, अब इसका नेगेटिव स्कोर किस तरीके से फाइंड करें। अब यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे सबसे पहले 10 हमारे पास क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से मतलब जो गलत हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अब उसकी वेटेज कितनी है हमारे पास, वेटेज है हमारे पास 0.33, ये हमारे पास उसकी वेटेज आ गई। अब उसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 25% के साथ, और 25% जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 0.25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, तो हमारे पास जो है वो 0.825। अब ये हमारे पास इसका नेगेटिव स्कोर है। अभी देखिए यहाँ पे जो है इसका नेगेटिव स्कोर ये हमारे पास निकल आया। अब इसी तरह जो है वो एडवांस मैथ का आप देखेंगे, यहाँ पे 50 सवाल थे इसके टोटल, 35 इसमें से हमने अटेम्प्ट किया और 27 रह गए। 27 को हम 1 के साथ जब करेंगे इसको एक एक सवाल के साथ, तो हमारे पास वो 27 इसका पॉजिटिव स्कोर आ जाएगा। तो अब इसको जो हमने 2, अब ये नेगेटिव स्कोर जो हमने देखना है किस तरीके से निकालना है। 35 में से 27 पहले आपने माइनस करने हैं। आप सिंपल लिखें, यहाँ पे 35 क्वेश्चन थे, उसमें से आपने माइनस कर दिया 27, तो ये हमारे पास आ गए 8। अब 8 की क्या वेटेज है हमारे पास, जो हमारे पास मैथ का हमारे पास एक सवाल का जो है वो एक नंबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 के साथ, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25, जो उसके डिडक्शन के अंदर आता है 25% का, तो हमारे पास आ जाएगी 2। और अब ये 2 जो है ये इसकी नेगेटिव मार्किंग के अंदर हम लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये 2 आ गया। इसी तरह जो है बेसिक मैथ की भी यही है, इसमें से हमने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 20 में से, और 10 बीच में से जो है वो सही है। और 10 को जब हम एक के साथ करेंगे तो ये यहाँ पे 10 ही आ जाएगा। इस तरह अब 1.5 इस तरह करेंगे कि 6, अब 6 क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें से रॉन्ग है, तो 6 क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले वेट के साथ, इसने 8 क्वेश्चन का एक वेट है, ठीक है 6 आ जाएगा। और अब 6 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। अब ये हमारे पास इसकी होगी नेगेटिव मार्किंग के अंदर, इसको भी यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अब आईक्यू के बचे, उसके अंदर भी यही आप करेंगे। 15 क्वेश्चन आपके करेक्ट है 20 के अंदर से, ठीक है 20 अपने पूरे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन आपके जो 15 क्वेश्चन है वो सही है, बाकी 5 जो है हमारे पास उसके गलत है। तो 5 अब हमने अब मल्टीप्लाई कर देना 0.25 के साथ। 5 को करेंगे उसका साथ आपने वेट करना है, वेट मल्टीप्लाई 1 कर देना है, और साथ ही जो आप उसको 0.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1.25। अब ये 1.25 जो है हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब ये हमारे पास चार, हमारे पास ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स का जो है ये हमारे पास आ गया। अब टोटल आपने इसका करना है, पहले पॉजिटिव स्कोर के आपने टोटल करना है, वो हमारे पास आ गया 57.61, और नेगेटिव स्कोर हमारे पास आ गया 5.575। अब इसका नेट स्कोर कैसे निकालना है, नेट स्कोर इस तरीके से निकालना है कि आपने पॉजिटिव स्कोर में से नेगेटिव स्कोर को आपने माइनस कर देना है। अब 57 में से आप 57.61 में से आप ये माइनस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं उसको 57.61, आप इसको सिंपल लिखें 57.61 लिखें, और साथ ही जो आपने दूसरा उसका लिखना है माइनस जिसमें से करना है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। उसका देखते हैं माइनस किस में से करना है, माइनस करना है 5.575 में से, 5.575 में से उसको माइनस करेंगे। अब 5.575 में से जैसे हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52.035। अब ये हमारे पास आ गया इसका, ये वाली आ गई रकम इसकी 5.525035। अब ये जो हमारे पास आती है इसकी नेट स्कोर हमारे पास आता है कि हमने एंट्री टेस्ट की जो वेटेज आती है हमारी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट में आते हैं फास्ट यूनिवर्सिटीज के, वो है हमारे पास। अब 50% जो है हमारे पास आती है इसकी टेस्ट की वेटेज, 40% आपका इंटर का लिया जाता है एग्रीगेट, और 10% जो है आपका मैट्रिक का लिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने इसका स्कोर कैसे निकालना है, आपने 52.035 को 50% पे कर देना है, मतलब इसका हाफ कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 26.0175। अब ये देखिए जैसे आपने 52.035 था, इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दें इसको आप 1/2 के साथ, क्योंकि 1/2 हमारे पास हाफ होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा इसका 26.015। अब ये हमारे पास आ गई इसकी इंटर नेट स्कोर आ गया हमारे पास फास्ट एंट्री टेस्ट का। ठीक है, अब इसके अलावा इंटर का भी आपने इसी तरह फाइंड करना है। 91 है, 91 को आपने 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे 91 लिख के आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.4 के साथ। 0.4 मतलब हमारे पास है ये 40% है इसका। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 36.4। इसी तरह जो है अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 36.4, और ये हमारे पास लास्ट में जो मैट्रिक का आ रहा है ये 10% है सिर्फ, और 10 को जब हम इसके साथ करेंगे सिंपली तो वो 7.8 आ जाएगा। अब इसको हमने करना है ऐड,
अब जितना ही मेरिट इसका बनेगा वो हमारे पास बनेगा, इसको सबको हमें जमा करना है। 26.015 75 36.4 और 7.8 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो इसका टोटल मेरिट स्कोर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 70.2175। अब इसकी बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा था, मतलब हमने इसका एग्रीगेट वगैरह देखा था, अब इसका पिछला मेरिट भी देख सकते हैं। तो हमारे जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उसके लिए, मतलब इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, तो इसका 72% जो है वो लास्ट ईयर था। तो इस साल जो है वो हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। तो आपको यही कहा कि आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आपने जो एमसीक्यू ज्यादा अटेम्प्ट अगर की करने नहीं है, अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आपने उसको छोड़ देना, गलत नहीं करना आपने उसको, नहीं तो आपकी डिडक्शन उसके अंदर 0.25% जो है आपके साथ साथ जो है उसके अंदर डिडक्शन होती जाएगी। इसका इसी तरह जो आपने इसको मेंटेन रखना है अपने मेरिट को। और इसके अलावा साथ साथ आपको बताते चलें कि अगर आप यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या फास्ट यूनिवर्सिटीज के अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक नंबर मिल जाएगा, उसको आप कॉन्टैक्ट करके तमाम यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड अपडेट ले सकते हैं। साथ ही आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, उसको आप फॉलो करें ताकि आपको यूनिवर्सिटीज, न्यू यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, एंट्री टेस्ट के रिलेटेड अपडेट साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।